पाठ 10 का हम अभ्यास करेंगे। उससे पहले उसके लेखक का परिचय लेते हैं। भगवत शरण उपाध्याय, जिसका जन्म सन 1910 ईस्वी सन में और मृत्यु सन 1942 में हुआ था। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से सत्संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावना से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। अब पाठ का पठन करते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातु से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षर के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अविराम चित्र लिखे गए। आज से कोई 2,2500 साल पहले ही से हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चली पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे इलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेश को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे नियात न होते। बाघ और सितनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी गुफाओं पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए। कलावंत छेनी से मूर्ति उबारते कोरते गए। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वही थिरक उठी है। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच
विंध्याचल के पूर्व पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाओं से नीचे नीच चोंगे पहाड़ों पर एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सहाद्री कहते हैं। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर से शनाख्त करते हैं। अजंता गांव से दूर पर पहाड़ों के पैरों से सांप सी लौटती बागुर नदी कमान से मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अदृत चंद्रकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर ही मंच की तरह उठते पहाड़ों का ये सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया है। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टान छाती और कमजोर इंसान को उन्होंने मेल जो किया है, तो पर्वत को हीरा दरकता चला गया और वहाँ एक से एक हाल और मंदिर बनते चले गए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित उठे। कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहाँ दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथ सिरसते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानी से कैसे जीता जा सकता है? कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजारों धारों में होकर बहता है। जीवन से लेकर निर्वाण तक उनकी जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसी लिख दी है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उभरे नयनों के जोत परसती जाती रही है। और ये यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और ये दृश्य महाविनिष्क्रमण का, यशोदा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हुए हिया को संभालते, और ये नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वो भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर यशोधरा है बालक राव के साथ। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने की भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र दहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है? क्या न दे डाले? पर है ही क्या अब उसके पास? उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना, चांदी, मणि, माणिक, हीरा, मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं।
पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उससे ही वो अपने सरबस की तरह बुद्ध को दे डालती है। और उधर वो बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथिनी को दे रहा है। वहाँ महलों में वो प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वो रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देखते हैं। बुद्ध के इस जन्म की घटनाओं को इन चित्रित कथाओं में ही है। उनके पिछले जन्म की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। उनकी संख्या 555 है और उनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इसी जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार की कल्याण के लिए दया और त्याग आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशु तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, ये सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। जिस नगरों और गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्र और पंडगणकों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर की हिसाब पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले शुरू हो गया था और वह 7वीं सदी तक तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित है, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे काल के युग, गुप्त काल, 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल में इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा है, मध्यम पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। तो ये थी अजंता पाठ की बहुत थोड़ी जानकारी। अब उसके दूसरे भाग में हम उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे।